हेलो एवरीवन। आज 15वां दिन है जिसमें हम जेएलओ 2013 का पेपर 2 जो कि सीपीसी और सीआरपीसी का होता है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आज ये आखिरी दिन है जिसमें हम कंप्लीट पेपर कर लेंगे। पिछले 14 दिनों में हमने 140 प्रश्न आपको करा दिए हैं। टोटल 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न हर पेपर में। जेएलओ के 150 प्रश्न आएंगे, चाहे प्रथम प्रश्न पर तो दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, 4 पेपर होंगे टोटल। पहले पेपर कॉन्स्टिट्यूशन का हम पूरा अब तक का आपको 2013, 14 और 19 का एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं प्रीवियस ईयर का। ये 2019 का भी पेपर हो चुका है, दो पेपर 2 और 13, 14 वाला ये पेपर हम दे रहे हैं। कहने का मतलब है पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन का, पेपर नंबर 2 सीपीसी और सीआरपीसी का। ये अब तक के जितने पेपर हुए हैं जेएलओ के राजस्थान के, ये कंप्लीट हो जाएंगे आज। इसीलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे और पूरा सिलेबस जो जेएलओ का आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सब्सक्राइब करते ही सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में ऑर्डर वाइज लगी हुई हैं। और आगे अब पेपर 3 बचेगा, वो हम आपको देंगे और तब तक लास्ट ईयर के क्वेश्चन देते रहेंगे जब तक कि आपका पेपर हो ना जाए, जो कि नवंबर में होना है। चलिए फिलहाल प्रश्न नंबर 1 आज का हम लोगों का 141 नंबर का प्रश्न है। हम लोगों को ये समझना है कि पूछा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि में हस्ताक्षर करने हेतु कम से कम कितने न्यायाधीश आवश्यक हैं। होता क्या है, अगर सेशन न्यायालय किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड देता है तो उसकी पुष्टि क्या होती है, उच्च न्यायालय से की जाती है। और उच्च न्यायालय के कम से कम 2 न्यायाधीशों की उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए पुष्टि करने वाले आदेश पर। तो इसका आंसर 141वें का ऑप्शन नंबर 3 सही है। कम से कम 2 न्यायाधीश हस्ताक्षर करेंगे पुष्टि करने के लिए मृत्युदंड की। 141 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिर 142वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 460, ये मिसप्रिंट हो गया है 160, 460 होगा। 460 के अंतर्गत कौन सी अनियमितता कार्रवाई को दूषित नहीं करेगी या नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट ने सद्भावपूर्वक धारा 94 के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी कर दिया है तब भी इस कार्रवाई को दूषित नहीं माना जाएगा, कार्रवाई दूषित नहीं होगी। कौन सी धारा? धारा 460 सीआरपीसी के अंतर्गत। बाकी सारी कार्रवाइयाँ जो एक ऑप्शन 1, 2 और 3 में है, ये सारी कार्रवाइयाँ 461 धारा के अंतर्गत आएंगी। और अगर न्यायाधीश इन मामलों में कोई कार्रवाई करता है ऑप्शन 1, 2 और 3 के अंतर्गत, तो ये कार्रवाइयाँ दूषित हो जाएंगी। कहने का मतलब है 460 के अंतर्गत, 94 धारा के अंतर्गत जारी किया गया तलाशी वारंट कार्रवाई को दूषित नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4 सही है 142वें प्रश्न का। 143वें प्रश्न में पूछा गया है, ये बताइए कि दंड प्रक्रिया की धारा 354(5) में, 354 का जो खंड 5 है उसके अंतर्गत मृत्युदंड दिया जाता है, तो इस मृत्युदंडादेश का निर्देश क्या होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत पूछा जाता है। मृत्युदंड का पूरा एक्सप्लेनेशन ये है कि फांसी पर तब तक किसी व्यक्ति को लटकाए रखा जाए जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। इसका मतलब 143वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। फांसी का मतलब है मृत्युदंड, फांसी द्वारा मृत्युदंड का मतलब है फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए, ये कहा गया है सीआरपीसी धारा 354(5) में। कई बार घुमा घुमा के प्रश्न पूछा जाता है। फिर आ जाइए आप 144 नंबर के प्रश्न पर। आपसे पूछा गया है कि ये बताइए, दंड प्रक्रिया की धारा 1973 के अंतर्गत किस धारा के अधीन एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी वारंट की तामील न होने पर फरार की उद्घोषणा की जा सकती है। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए वारंट जारी किया गया, फिर भी वो व्यक्ति नहीं आया, तो न्यायालय क्या करता है, धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत फरार व्यक्ति उसको घोषित कर देता है, उद्घोषणा कर देता है कि ये व्यक्ति फरार है। 144वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर 145वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 460 किससे संबंधित है। तो धारा 407 जो है सीआरपीसी की, वो
मामलों एवं अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। मतलब 145 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 144 का ऑप्शन नंबर 3 सही था। उसके अलावा जिस तरह से हम बता चुके हैं, जो भी हम उत्तर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सारा का सारा पीडीएफ हम हर वीडियो में लगाए हुए हैं। हर वीडियो में आपको पीडीएफ मिलेगा। सारे प्रश्नों को ये इन उत्तरों की फॉर्म में हमने फ्रेम कर दिया है। आपको प्रश्न उत्तर की फॉर्म में मिल जाएंगे, एकदम एज इट इज़ आप याद कर सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा सुचारू रूप से और पूरा सिलेबस भी आपका हो जाएगा कवर। फिर आप आ जाइए प्रश्न संख्या 146 पर, कि आपसे पूछा गया है 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए मर्यादा अवधि क्या है। तो पहली बात तो ये पूछी जाती है मर्यादा अवधि की बात किस धारा में की गई है। तो इस तरह से हमने पूरा उत्तर लिख दिया है आपके पास कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468, अगर मर्यादा की बात हो तो 468 में होगी, और इसके अंतर्गत 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए मर्यादा अवधि 3 वर्ष है। 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए मर्यादा अवधि 1 वर्ष होती है, और केवल जुर्माने से दंडनीय अपराधों के लिए मर्यादा अवधि केवल 6 माह होती है। और 3 वर्ष से अधिक अपराधों के लिए कोई मर्यादा अवधि नहीं है, चाहे कितने ही दिन में कार्रवाई पूरी की जाए। कुल मिला के आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 146 का ऑप्शन नंबर 2 सही था, 3 वर्ष। फिर 147वें प्रश्न पर आ जाइए। 147वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम जुर्माने का दंडादेश दे सकता है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की जुर्माना देने की सीमा पर जुर्माना देने की दंडादेश का जुर्माना देने में कोई सीमा नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है 147वें प्रश्न का। जितना चाहे जुर्माना दे सकता है, जो कि असीमित होगा किंतु अत्यधिक नहीं। हाँ, शुड बी अनलिमिटेड बट नॉट एक्सीसिव। अमर्यादित होता है जुर्माना मगर अत्यधिक नहीं, ये बात ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 147वें प्रश्न का 4 सही है कि जुर्माना के बारे में कोई उसको सीमा नहीं बांधी गई है। फिर 148वें प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 477 के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसके परामर्श के बाद नियम बना सकता है। तो हम लोगों के जो पास सीआरपीसी है उसकी धारा 477 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय क्या करेगा, राज्य सरकार की पूर्व सहमति से नियम बना सकेगा। एक बात इस 147वें प्रश्न में पूछी जाती है कि ये बताइए कि जो जुर्माने की रकम और इन सब की बात कहाँ हुई है। तो ये हुई है बात धारा 29 में सीआरपीसी में। फिर 148वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। राज्य सरकार की परामर्श के बाद क्या कर सकता है, उच्च न्यायालय नियम बना सकता है, ऐसी बात कही गई है धारा 477 सीआरपीसी में। फिर 149वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की कौन सी धारा न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के व्यक्तिगत रूप से मामले के हितबद्ध होने से संबंधित है। तो ये पहले तो उत्तर समझ लीजिए। 149वें प्रश्न का उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 2 सही है, धारा 479 इसमें होता क्या है, अगर कोई मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश मामले से व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है तो वो ऐसे मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। उसमें ऐसे मामलों में वो स्वयं मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश नहीं हो सकता जिसमें वो व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हो। ये बात बताई गई है धारा 479 सीआरपीसी में। फिर आखिरी प्रश्न आज का हम लोगों का है 150वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न भी है, आखिरी ये इस सेशन का भी प्रश्न है, इस क्वेश्चन पेपर का भी प्रश्न है, और पूरे जेएलओ जो राजस्थान के प्रश्न पत्र हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उसका भी आखिरी प्रश्न है। इस तरह से आपका दूसरा पेपर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कल से आपको तीसरा पेपर जेएलओ का देंगे, जो कि कई एक उसमें एक्ट आते हैं, जो एविडेंस है, परसीमा अधिनियम है, प्लीडिंग्स हैं, कई एक एक्ट उसमें इंक्लूड होते हैं। कल से वो आपको मिलेगा। कुल मिला के 150वें प्रश्न में पूछा गया है कि दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो जो हम लोगों की सीआरपीसी है उसकी धारा 482 की हेडिंग ही यही है कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। तो 482 के अंतर्गत
उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब 150वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है, उच्च न्यायालय। और इसका हमने 149 का बता ही दिया था, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 479। इस तरह से आपका पूरा प्रश्न पत्र हो गया। हर पे जितने भी वीडियो आप हमारे यूट्यूब पर पाएंगे, हर वीडियो में आपको ये हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे। अगर क्वेश्चन है तो उसके सॉल्यूशन मिलेंगे, अगर मैटर है तो मैटर का पीडीएफ मिलेगा। हर चीज़ का हर वीडियो में आपके जितने भी वीडियो हैं हमारे हर व्हाट्सएप पर, सॉरी यूट्यूब पर, हर वीडियो के साथ आपको पीडीएफ मिलेगा। इसलिए आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी शुरू करिए और सारे साथियों को ये मैटर शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सारा मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं सारा हम आपको, इसलिए ज़रूर इसका लाभ उठाइए और सारे साथियों को शेयर करिए। धन्यवाद।